ऑलराइट, तो अब हमें ये करना है कि हम हेडर के 3 हिस्से करेंगे, अपर हेडर, स्लाइडर और नेविगेशन। उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो हम पहले हेडर पर काम करते हैं। मैंने एक सेक्शन बनाया, क्लास दे दी मैंने उसको अपर हेडर, ठीक है, कोई भी क्लास दे सकते हो आप, कमेंट करने की आदत जरूर रखें। ठीक है जी, अपर हेडर आ गया। अच्छा, अपर हेडर के बाद मैंने इसी सेक्शन को कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, नाम दे दिया इसको मैंने स्लाइडर। ठीक है, अभी फिलहाल हम स्लाइडर में एक तस्वीर लगाएंगे, बट बाद में फिर हम स्लाइडर की जगह पर एक स्लाइडर भी फिक्स कर देंगे जो नेविगेट कर रहा होगा पिक्चर्स में। ठीक है, और एक और एरिया मैंने ले लिया जिसको मैंने कह दिया नेविगेशन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें हेडर के अंदर है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब यूँ समझ लीजिए कि आपका हेडर है यहाँ से लेके यहाँ तक 100%। ठीक है, तो उसमें हम 10% फिलहाल देंगे नेविगेशन। ठीक है, तकरीबन 20% इसको देंगे, बाकी बच जाएगा 70%। या देखते हैं कि भाई हम इसको 30% देते हैं, इसको 20 देते हैं, इसको 50 देते हैं। ठीक है, किस तरीके से सेट हो सकता है, हम तीनों बातों पे गौर करेंगे। पहले मैंने अपर हेडर और इसके अंदर मैंने कहा भाई विड्थ तो पूरी रहेगी। ठीक है, हाइट जो है वो 30% होगी और जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। इट इज़ जस्ट फॉर चेकिंग। ओके, कलर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आ गया। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैंने इसको 20% पे सेट किया। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया। मैंने कहा यहाँ पर जो स्लाइडर है उसको आप 60% दें, 20/60, और उसका कलर मैंने फिलहाल ग्रीन कर दिया। ये सारे कलर्स मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कलर बाद में सारे रिमूव कर दूँ। अच्छा, इसको मैंने 70% किया। ठीक है, अब कुछ बेहतर है। और ये 10% एरिया हमारे पास किसके लिए बचा है, नेविगेशन के लिए। तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप यहाँ से ये जो आपकी क्लास का नाम है इसको कॉपी करके ले आओ और यहाँ पेस्ट करके काम कर लो, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। वरना होगा ये कि आप कुछ और स्पेलिंग लिख दोगे, छोटा बड़ा कर दोगे, स्मॉल केस कैपिटल केस, तो ये एरर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लास के नाम कभी भी अगर एक जगह पे आपने एपटेक लिखा हुआ है कैपिटल ए के साथ और आप CSS कर रहे हैं स्मॉल ए के साथ, तो ये CSS अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा भाई, 10% हमारी नेविगेशन है, उसको हमने कोई भी कलर देना है। फिलहाल हमने ब्लू कलर ही दे दिया, तो ये हमारा हेडर सेट होने लगा। ठीक है भाई, अब ये हेडर है, लेट्स से। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ कि जो 80% कंटेनर की विड्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको 70% किया। यू विल सी कि अब हमें उसके जैसे लगेगा जैसा हमारे साइट है। ठीक है, हमें साइट काफ़ी स्मॉल है ना विड्थ के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब मामला ये है कि सर हमें ये वाला लोगो चाहिए। ठीक है, हम इसकी जगह कोई और लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, हमें नेविगेशन बनाना है, हमें ये लिंक चाहिए, इस तरह की चीज़ें अब हमें दरकार है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं गूगल पे आकर
सर्च कर लो, लेट्स से एपटेक का लोगो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एपटेक लोगो है हमारे पास, इमेजेस पर गए और हमने एपटेक का जैसे भी लोगो हमें यहाँ सूट करेगा, ये लोगो है, ठीक है। कोई पीएनजी लोगो हमने लेकर ओपन किया इमेज को, काफ़ी बड़ी इमेज है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया अपने पास इमेजेस के फोल्डर में और logo.png के नाम से, ठीक है। पीएनजी पिक्चर इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि उसकी अपनी कोई बैकग्राउंड अपीयरेंस नहीं होती, तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो इसलिए वो हमें अच्छा सा लुक देता है, वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं आ रहा होता। बट एक इशू है भी हमारे साथ कि हमारी ये इमेज काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसको कैसे आप सेट करेंगे, आप फोटोशॉप में जाएं, ठीक है। अब उस पिक्चर को हम एडिट करना है तो हम ओपन करते हैं पिक्चर, ठीक है। डेस्कटॉप पर बेसिक टेम्पलेट में इमेजेस के अंदर ये वाली पिक्चर काफ़ी बड़ी है, ठीक। आप इमेज पे जाएं, इमेज साइज पर जाएं, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रेन लगा होता है ना, स्केल, कंस्ट्रेन, प्रोपोर्शंस, इसको क्लिक करके रखें ताकि जब आप सेट करें तो दोनों तरफ से सेट हो। मतलब मैंने अगर इसकी देखो विथ 300 की है तो इसको ऑटोमेटिकली हाइट भी एडजस्ट कर दी, ठीक है। इससे पिक्चर खराब नहीं होती है। अगर आप ज़बरदस्ती विथ कुछ करेंगे और हाइट कुछ और करेंगे तो पिक्चर का लेआउट खराब हो जाता है, पिक्चर दबी हुई नजर आती है आपको, या तो स्ट्रेच हो जाती है या स्क्वीज हो जाती है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ओके। मैंने इसको सेव कर लिया पिक्चर को। अब इस पिक्चर को मैंने यूज़ कर रहा है किस जगह पे भाई, मुझे आउटपुट चाहिए इस जगह। तो ये जो मेरा अपर वाला हेडर है इसके भी दो एरिया है, एक एरिया ये है और एक एरिया वो है जहाँ पर 3 लिंक आएंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले एरिया में काम करूँगा और इस वाले एरिया में काम करने के लिए मैं अपर हेडर में गया, मैंने एक डिव या सेक्शन जो आपको आदत हो उसका इस्तेमाल करें और उसको क्लास दे दी लोगो, ठीक है। और उसके अंदर इमेज लगाई, सोर्स दिया, मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर में जाकर logo.png, ठीक है। ये इमेज देखें लगे सही। अब ये इमेज इस वक्त भी काफ़ी बड़ी है, सही। हम ये तो कर सकते हैं कि विद हाइट के जरिए से इमेज को सेट कर दें, ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हमें अच्छा बेहतर ये करना चाहिए कि हम एक इमेज उसी साइज की बनाएं जैसी हमें ज़रूरत है, ठीक है। वैसे हम कर सकते हैं कि मैं इस डिव को विद हाइट सेट करूँ और फिर जो इमेज है उसकी भी विद हाइट सेट करूँ, ये भी हो सकता है। चलो पहले सेटिंग कर लेते हैं कि भाई लोगो का जो डिव है अपर हेडर के अंदर, मैंने कहा भाई डॉट लोगो, उसकी जो विड्थ है वो 20% होगा अपने पेरेंट का और जो उसकी हाइट है वो 100% होगी अपने पेरेंट की, सही नहीं। फिर मैंने कहा डॉट लोगो के अंदर जो इमेज है, देखो ये भी नया तरीका सीख लो आप कि एक क्लास के अंदर जो नया टैग पड़ा हुआ है वो कौन सा टैग है, IMG का, उसको भी सेट कर दो कि भाई उसकी जो विड्थ है वो 100% होगी अपने पेरेंट के हिसाब से और जो उसकी हाइट है वो भी 100% होगी अपने पेरेंट के हिसाब से। तो जो इमेज है वो लोगो पे सेट हो जाएगी, जो डिव है लोगो या जो सेक्शन है, और जो सेक्शन है वो अपने हेडर के हिसाब से सेट हो जाएगा। ये देखो हो गया परफेक्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब लोगो का जो डिव है वो इतना बड़ा है, जो सेक्शन है वो इतना बड़ा है और ये जो उसके अंदर लोगो लगा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्टली फिक्स है, कोई मसला। अच्छा जी, फिर इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं। इस सेक्शन के बाद मैंने एक और सेक्शन लिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो कि राइट साइड पे जाना है, ठीक है। तो मैंने उसको कह दिया RIGHT, राइट साइड, कुछ भी काम रख दे, ठीक है। और राइट साइड को फिलहाल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो देखो ये यहाँ पर आ रहा है, सही। क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इसको फ्लोट करना पड़ेगा, हमें मालूम है, ये बात हमने लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन की थी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये किया कि भाई जो पहले तो लोगों को मैंने फ्लोट करा दिया लेफ्ट की तरफ, ठीक है जी। फिर मैंने कहा डॉट राइट साइड, उसकी विड्थ 80% होगी, ठीक है, हाइट 100% ही होगी और उसको भी क्या कर दिया फ्लोट लेफ्ट की तरफ, तो वो भी डेफिनेटली इधर ही आ गया, सही। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट साइड है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने फिलहाल तो इमेज लगाई हुई है,
अब राइट साइड पे हम फिलहाल कुछ भी लिख देते हैं। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, मैंने कहा दिस इज राइट साइड। ठीक है, ये राइट साइड। ओके हो गई बात, कोई प्रॉब्लम? अब इसको यहाँ लाना है, ये कैसे होगा, ये सारी बातें भी हम करते हैं। ठीक, या इसको फाइनलाइज करें फिर आगे बढ़े, एज अप टू यू। अगर आप कहेंगे इसको फाइनलाइज करना, मैं इसको पहले फाइनलाइज करूँ। अभी देखो, अब जैसे मैंने ये सेट किया ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे काम होगा। जो हमने बैकग्राउंड कलर दिए थे अभी हटाना शुरू कर दो। सही, एक ये हटाया तो देखो हेडर का अपना बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैक वाला। सही, और अगर मैं हेडर का भी बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ तो फिर वो कंटेनर वाले बैकग्राउंड पे चला जाएगा, देख रहे? और फिर जब मैं कंटेनर का भी बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा तो ये बिल्कुल बॉडी के लेवल पे चला जाएगा। समझ आया? वो मैंने इसलिए लगाया था कि मुझे पता चलता रहे कि चीज कहाँ पर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, काम करते हैं। ये जो हमने पैराग्राफ लगाया इसको सेट करना, किधर लेके जाना है इसको? इसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, पहला तरीका कि हम राइट साइड को ही मूव कर दें। एक तरीका क्या है कि हम जो राइट साइड है उसको मूव कर दें। कुछ लोग यूज करते हैं फ्लोट राइट, तो इसको फ्लोट राइट करते हैं तो भी ये है यहीं तक, क्योंकि 80% सही है। अब अगर मैं इसको 40% करता हूँ तो वो यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है बीडीप यहाँ पर है। अच्छा, इसको चेक करना है तो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो ताकि आपको चेक टेस्टिंग होती रहे कि है कहाँ पर। देखो ये यहाँ पर है, कोई मसला? अच्छा जी, तो ये एक तरीका तो है, लेकिन फ्लोट राइट कोई अच्छी बात नहीं है, फ्लोट लेफ्ट ही इस्तेमाल करें। जी बेटा, अच्छा, अब मैंने कहा डॉट। अच्छा, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पर लगने क्या है। यहाँ पर ये एंकर के टैग है, तीनों क्या है? एंकर के टैग है। तो मैंने यहाँ पैराग्राफ की जगह पर एंकर का टैग लगाया, हाइपर रेफरेंस, हैशटैग मतलब कोई लिंक नहीं दिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया लेट्स सपोज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है। ये 3 लिंक हो गए। ओके, एक चीज और देखोगे, हर लिंक से पहले एक छोटी सी इमेज भी लगी हुई है। अब ये इमेज भी ले आओ आप। इमेजेस कहाँ से मिलेंगी भाई? आइए, आइकन आर्काइव मैंने बताई थी, एक अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप चले जाए, नहीं ये बात, आप कैटेगरीज पे चले जाए, सोशल मीडिया आपको नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, सोशल नेटवर्क आइकन्स। जो भी आपको पसंद आए, मतलब आप यहाँ पर सर्च कर लें फेसबुक, ये फेसबुक का आइकन है। ठीक है भाई, इसका मैंने, मुझे चाहिए बहुत छोटा सा, तो मैं ICO PNG जो भी मुझे चाहिए, मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे कई सारे साइजेस दिखा देता है। अपनी मर्जी का साइज, आपको 24 पिक्सल का चाहिए, ये मिल गया। उसको आप सेव कर लें। मैंने कहा भाई fb.png, सही भाई, ये फेसबुक का हो गया। इसी तरह का ध्यान में रखना। अब हमें ट्विटर का चाहिए, अभी ट्विटर का आइकन है। ठीक है भाई, तो इसके भी हमें 24 पिक्सल वाला चाहिए, उसको भी सेव कर लेते हैं। सही भाई, एक और हमने क्या लिखा है? इंस्टाग्राम। ठीक है भाई, अभी तीनों इमेजेस आ गई। इमेजेस कैसे लगेंगी भाई? आइए, एंकर के टैग के अंदर अगर इमेज को रखना है तो यहाँ लिखोगे,
अगर एंकर से बाहर रखना है तो एंकर से पहले लिखो। ठीक है, मैं अंदर रखना चाहता हूँ, मैंने कहा img सोर्स इमेजेस के अंदर fb.png। ठीक है, ये इमेज आ गई। तो देखो ये इमेज एंकर के साथ आ रही है, मतलब इस पे भी लिंक है, इस पे भी लिंक है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैंने ये इमेज कॉपी, अगर अंदर रखेंगे तो क्या होगा? अगर अंदर रखा है एंकर के तो इसका मतलब इमेज पे भी लिंक है। अगर उसे बाहर रखोगे तो फिर इमेज पे लिंक नहीं होगा, टेक्स्ट पे लिंक होगा। ठीक है, चलो जब तुम बनाना तो बाहर रख लेना। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम, ये हमने तीनों इमेजेस यहाँ पर लगा, कोई मसला। अब इस पूरे एरिया को, ये जो एरिया है इसको उठा के नीचे लाना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक div या सेक्शन में रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ सोशल। यू विल सी कि मैं हर चीज को डिवाइड कर देता हूँ फौरन से। ठीक है, डिवीजन का फायदा ये होता है कि मेन एरिया आपका लेआउट बनाता है, और जो छेड़छाड़ करनी होती है आपने अंदर वो आप कर सकते हैं बड़ी आराम से। अब ये सोशल का डिव है ना, मैं इसको यहां से, ये सोशल का डिव है, मैं भी आपको दिखाने के लिए इसको एक कलर भी दे देता हूं कि भी एक सोशल के नाम से डिव है, उसको बैकग्राउंड देते जरा ब्लैक। देखो ये सोशल का डिव, दोबारा बताएं किया क्या? एक डिव लगाया बेटा, एक सेक्शन लगाया, बस उसको बैकग्राउंड दिया, तीनों एंकर्स उठा के एक सेक्शन में डाल दिया। ठीक है, जब सेक्शन बन गया तो मैंने उसको एक बैकग्राउंड दे दिया, तो देखो यहाँ आ गया। सही है, अब देखो मैं इसका करूंगा क्या, मैं इसको फ्लोट करूंगा लेफ्ट की तरफ ताकि ये उड़े। ठीक है, फ्लोट कर रहा है, अब ये इतना है बस। अब आप इसको सेट कर दें, क्या करें भाई आप इसको मार्जिन दे दें पहले तो लेफ्ट से, कितना भाई, आपने कहा जी मुझे 80% मार्जिन चाहिए। अच्छा, मैंने इसको फ्लोट कराया बन, ओहो फ्लोटिंग बंद थी। मार्जिन प्रॉपर्टी काम क्यों नहीं कर रही? मार्जिन तो बंद किया नहीं नहीं, यहाँ आकर तो चलना चाहिए ना, मैंने 200 पिक्सल मार्जिन दिया इसको। हाँ ठीक है, परसेंटेज में काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्लोट हुआ है, और इसका पेरेंट जो है वो, मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट से दिया 200 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ आया, मैंने इसको बढ़ाया 300 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया 450, सेट हो गया। ठीक है, अब आप इसको टॉप से भी सेट कर दें मार्जिन फ्रॉम टॉप, सही नहीं, मैंने कहा भाई 100 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया 80, परफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ करिए सेट हो गया। अच्छा भी अब क्या करें आप, अब आप इसका बैकग्राउंड हटाएं। ये देखो CSS में कमेंट करने का तरीका ये होता है / स्टैरिक और स्टैरिक / तो ये वाली लाइन क्या हो गई है, कमेंट हो गई है। अब ये वाली लाइन नहीं चल रही होगी, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। हट गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, ये बैकग्राउंड वैसे हटाई दो। ठीक है, तो ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन सेट हो गया। अभी देखो इसका जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है, सही, जो हमारी वेबसाइट का फॉन्ट है वो डिफरेंट है, तो वो भी हमें एक बार में सही कर लूँगा। सब जगह एक जैसा फॉन्ट लगाना, एक बार में सही हो जाएगा अगर अभी सेट करना है तो आप क्या करो, ये देखो स्टैरिक को जाके आप दे दो फॉन्ट फैमिली एरियल कर दो, अगर वो एरियल है तो ये देखो आपकी फॉन्ट फैमिली एरियल हो। ठीक है, पूरी वेबसाइट पे हो गई क्योंकि मैंने स्टैरिक को दे दिया।
अगर पर्टिकुलर किसी को देना है तो उसके अंदर जाके फॉन्ट फैमिली दे दो। आप पैराग्राफ है उसको चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली दे दो। और फॉन्ट फैमिली कहाँ से चेक करोगे? वर्ड पे जाओ, वहाँ जाके चेक करो अपना। ठीक है, तो ये हमारा हेडर तकरीबन फाइनल होने लगा है। मैं जो ये ग्रे कलर दिया हुआ था बैकग्राउंड पे राइट साइड को, वो भी खत्म कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये सेट हुआ। और जो मेरी साइट का हेडर है एक्चुअली वो ब्लैक कलर का है, मैंने हेडर को बैकग्राउंड दे दिया ब्लैक। सही है भाई, ये कुछ वैसा लगने लगा है। अभी एंकर के टैग ब्लू हो रहा है, अंडरलाइन आ रही है, ये नहीं आना चाहिए। ये कैसे होगा? ये सोशल के अंदर है, तो मैंने कहा डॉट सोशल के अंदर जो एंकर के टैग है उनको सही करो। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, उनका नन कर दो। और जो उनका कलर है वो कर दो वाइट। ये वाइट कलर का कोड है। सही है भाई, ओके हो गया। सर अगर ऊपर जो सोशल का एक था, इसी में अगर हम यही चीज लिखते हैं तो फिर क्या?